और पत्रकारों का सम्मान भी अलग था। वो सम्मान नहीं रहा पत्रकारों, वो सम्मान नहीं रहा पत्रकारों। वर्तमान समय में जो चुनाव चल रहा है, इसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देखें और बिना किसी पक्षपात के उसे प्रकाशित करें। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना एक कहावत कही गई है कि अगर किसी पत्रकार के प्रति कोई खबर आई, शिकायत आई, तो उसे तुरंत संगठन से निकाल दिया जाएगा। कि अगर किसी पत्रकार के प्रति कोई खबर आई, शिकायत आई, तो उसे तुरंत संगठन से निकाल दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मेरे साथ जो पत्रकारिता जगत की हस्ती हैं, उनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष व पी न्यूज भारत के संरक्षक श्री शीतल जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो लोग पत्रकारिता प्रारंभ करते हैं, इनसे सीख लेकर ही आगे बढ़ते हैं। चुनाव है, ऐसे में पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि वो गोदी मीडिया बन गई है या फिर दूसरे हंसिए पर मीडिया चला गया है। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। सबसे पहला सवाल, चुनाव है, ऐसे में पत्रकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए और कैसी पत्रकारिता उनको करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं दिन पर दिन बढ़ रहे पी न्यूज भारत को नमस्कार करता हूं और पी न्यूज भारत के सभी पाठकों को या जो लोग देखते हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। आपने पूछा जो वर्तमान समय में चुनाव होने वाले हैं उनमें पत्रकारों की भूमिका क्या होगी। पत्रकार की सही परिभाषा तो ये है कि पत्रकार को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कोई भी खबर निष्पक्ष छापनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, कुछ बड़े बड़े चैनल हैं जो किसी के हाथ बिक चुके हैं और सत्यता को छिपा करके मनमानी तरीके से एक पक्षी किसी का समर्थन करते हैं। और मेरा मानना है कि अखबार जगत में रह करके ऐसा किसी को शोभा नहीं देता। वो तो रही बड़े चैनलों की बात, लेकिन जो लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि वर्तमान समय में जो चुनाव चल रहा है, इसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देखें और बिना किसी पक्षपात के उसे प्रकाशित करें। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें काम करना चाहिए। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां ऊपर गोदी मीडिया के नाम से लोग बदनाम हैं, वहीं निचले स्तर पर भी हमारे कुछ साथी जो नए हैं वो कहीं न कहीं कोई ऐसा गलत काम करते हैं, पुलिस की दलाली भी कर लेते हैं, जिससे पत्रकारों की छवि खराब हो रही है। तो उनसे भी मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि या तो वो काम छोड़ दें, अन्यथा पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चौथे स्तंभ के सम्मान को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करें। जी, अक्सर देखा ही जाता है कि पत्रकार जब पत्रकारिता करता है आज के दौर में, वो कहीं ना कहीं उसके पास दल का टच हो जाता है। जैसे भाजपा से जो लोग जुड़े हैं वो भाजपा की प्रशंसा करेंगे, जो सपा से जुड़े हैं सपा से। अब आप इसको क्या मानते हैं, ये किसी पार्टी विशेष के लिए काम करना है पत्रकारिता है? पत्रकारिता में ये शोभा नहीं देता। हर पत्रकार का मत है, उसे मतदान करना है। वो मतदान गुप्त है, वो चाहे किसी पार्टी में हो, उसको मतदान उसी में करना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से उसे ये कहीं शो नहीं करना चाहिए कि मैं किस पार्टी का समर्थक हूं या किस पार्टी को मत देना है या किस पार्टी को आप मत दें। अगर वो ये करता है तो वो पत्रकार नहीं है, मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। वो किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का आदमी है। पत्रकारिता इससे बदनाम होगी
पत्रकारिता की छवि खराब होगी और साथ में पत्रकार जो लोग ईमानदारी के साथ भी काम करते हैं उनकी निष्ठा भी दांव पे लगेगी। इसलिए पत्रकार की जो भूमिका है बिल्कुल पत्रकार के तरीके होने चाहिए। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा गया है, उसकी मान मर्यादा रखना पत्रकार का धर्म बनता है और पूरी ईमानदारी के साथ उसे काम करना चाहिए। अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करता तो मैं उसे पत्रकार नहीं मानता हूँ, किसी भी रूप में न मानता हूँ न स्वीकार करता हूँ। शीतल जी, आप कई संगठनों में बड़े पद पे रहे, पत्रकारों के उसमें रहे, आपको क्या लगता है पत्रकारों के संगठन में रहना यानी कांटों का ताज पहनने के बराबर है, यानी सारे पत्रकारों को एक रोना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना एक कहावत कही गई है कि खोपड़ी खोपड़ी की गति न्यारी है, इसलिए इनको समेट कर रखना ये बहुत महान काम है, हर आदमी के बस का काम नहीं है। लोग अपना छोटा सा परिवार संभाल के नहीं रख पाते हैं और पत्रकारों का संगठन एकत्र करके और उसको आगे बढ़ाना, इसलिए कि पता नहीं कौन आदमी किस दिमाग का है और किस उसका है, तो उनको सबको एक मंच पर बैठा के लाना, बैठाल के रखना और उनसे उस संगठन को चलाना, ये बहुत कांटों भरा ताज है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो लोग ये काम करते हैं वो महान है, पूज्य हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप जिस संगठन के संरक्षक हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक संगठन मंडल के, इसमें ज़्यादातर युवा बच्चे हैं। आपको कभी लगता है कि कोई बच्चा ये ज़्यादा भटक रहा है या इनको संभालना मुश्किल है, कभी ऐसा महसूस किया? नहीं, एक बार ऐसा आप भी थे, आया था मामला सामने, तो उसको डांट दिया गया था, समझाया गया था। और मेरा मानना है कि आप तो स्वयं ही इस पर बड़ा कंट्रोल रखते हैं। आप खुली भाषा में कहते हैं कि अगर किसी पत्रकार के प्रति कोई खबर आई, शिकायत आई, तो उसे तुरंत संगठन से निकाल दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपका सदैव साथ देता रहा हूँ, साथ देता रहूँगा कि मेरे और आपके संगठन में कोई ऐसा आदमी काम नहीं करेगा जिससे हमारे संगठन का नाम खराब हो, हमारे संगठन की छवि खराब हो। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम पैदा भी हमारे जैसे लोग नहीं होंगे तब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तब की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में क्या फ़र्क आया है? देखिए, तब पत्रकार बहुत कम हुआ करते थे और पत्रकारों का सम्मान भी अलग था। अब एक भूचाल जैसा आ गया है पत्रकारों का, तो अब वो सम्मान जो मेरा मानना है वो सम्मान नहीं रहा पत्रकारों का, और वो कुछ लोगों के कारण, क्योंकि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो केवल पुलिस के नाम पर कि उनको पुलिस नमस्ते करे और पुलिस के माध्यम से वो कुछ अपना खाना खर्चा चला ले, इसलिए हमारी छवि खराब हुई। और कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आता है कि अरे पत्रकार का उनसे चाहे जो छपा लिया जाए, वो तो छप ही दे हैं, खाली थोड़ा पैसा लागी। ये जो मानसिकता हो गई है और ये जो बिल्ला लग गया है पत्रकारों के ऊपर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसे हम सब सारे लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि इस छवि को साफ सुथरी रखें और इस कलंक से बचें। जी, एक चीज़ और, आप लोग जब लिखते थे तो वहाँ चिट्ठियाँ जैसे भेजते थे, लिख करके उसको भेजना, आज व्हाट्सएप का ज़माना है, कभी आपने महसूस किया कि इसमें दिक्कत हो रही है? पहले दिक्कत महसूस होती थी? पहले बहुत दिक्कत महसूस होती थी। पहले बहुत दिक्कत होती थी। पहले तो समाचार कलेक्ट करना, फिर उसको लिखना, फिर बस पे भेजना कि भाई इसको बस अड्डा उन्नाव में एक डब्बा टंगा होगा उसमें डाल देना। उसके बाद फिर अपने पास फ़ोन है तो है, नहीं किसी दूसरे के पास जाना, रिक्वेस्ट करना कि भाई हमको जिला ब्यूरो से बात करा दीजिए, तो फिर उसको बताते कि भाई मैंने समाचार भेजा है, पैकेट जा चुका है, फला बस से भेजा है, फला जगह मिलेगा। तो फिर वहाँ कार्यालय से आदमी आता था, समाचार लेता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि ड्राइवर अपनी जेब में समाचार वापस लेकर दे देता था कि भैया आज भूल गए। और अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो तुरंत व्हाट्सएप का ज़माना है, तुरंत लिखिए तुरंत चला जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं समाचार भेजने में, सिर्फ दिक्कत है समाचार कलेक्ट करने में। और
कलेक्ट करने का भी एक वो मामला है कि कलेक्ट करना भी हर आदमी के बस का काम नहीं, इसलिए कि कुछ बड़े अखबारों को छोड़ करके कोई अखबार किसी पत्रकार को पैसा तो देता नहीं, तो इसलिए अपना समय और अपना खर्च बचाते हुए भी पत्रकारिता करनी चाहिए। और जो लोग रातों दिन बाइक से घूमते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि अखबार भी पैसा नहीं देता है, कोई काम भी नहीं करते हैं, कैसे उनकी जीविका चलती है। हमको लगता है यही कलंक का कारण है। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि पी न्यूज़ के आप संरक्षक हैं, अपनी भी बात कर ली जाए। आपका जो पी न्यूज़ चैनल है ये निष्पक्षता के लिए माना जाता है और माना यह जाता है कि पी न्यूज़ का मतलब जो खबर होगी बिल्कुल सत्य होगी। आप टाइट करते हैं संवाददाताओं को या ऐसे ही मतलब वाकई में सत्यतापूर्ण खबर कभी टाइट करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नंबर नहीं आता है जी। और मेरा मानना है कि संगठन में ज़्यादातर ईमानदार लोग हैं जी। और जो कमी बेसी होती है तो वह चाहे जब भी बैठक हो, मीटिंग हो, आप टाइट करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आप सीधे सीधे कह देते हैं कि कोई शिकायत, कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी, संगठन से निकाला जाएगा। नहीं, आप भी टाइट करते हैं। आप आखिर इतने बड़े संगठन कैसे मैनेज करते हैं? पी न्यूज़ का इतना बड़ा संगठन है, इतने ईमानदार लोग आप इंटरव्यू के द्वारा चुनते हैं, आखिर क्या कारण है पी न्यूज़ इतनी ऊंचाइयों पे है? ईमानदारी के नाम पे है। ईमानदारी के नाम पर है और जब जब आवश्यकता मेरी पड़ती है तब तब मैं सलाह मशविरा देता हूँ, आपसे भी वार्ता करता हूँ, अध्यक्ष से भी वार्ता करता हूँ और मेरी बात मानी जाती, इसलिए मैं संगठन से बहुत ही प्रभावित हूँ, खुश हूँ कि कम से कम ईमानदार लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं जो मेरी बातों पर अमल करते हैं। मुझे इस बात के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप भविष्य में और आगे बढ़ के काम करिए। आपका संगठन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और पी न्यूज़ भारत को पुनः धन्यवाद। मैं संरक्षक हूँ, जब तक रहूँगा आपका सब मदद करता रहूँगा और संगठन को चलाने में अगर मेरी कहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा। तो आज हमारे साथ रहे उन्नाव जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक शीतल जी, साथ ही ये पी न्यूज़ भारत व प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक भी। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। शिवांगी के साथ पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।